को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जो सपना मेरे पिता ने देखा, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य बने। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया, पर उनका पुत्र होने के नाते उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं, इस जिम्मेदारी के साथ मैं निकला हूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछेगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए। आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में ही नहीं दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से, घमंड से, हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बनिस्बत दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमा लो। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा
मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये वादा भी मैं आप लोगों से करके जाता। पर साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती है। क्या है एमवाई समीकरण? जहां एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आधी आबादी है, और मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूं। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इन युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का दम हम लोग रखते हैं। जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग एक हो सकते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप कर कर बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार हैं। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल हैं जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके मन से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच पे ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया गया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी मां बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम करे। एक तरफ गाली देने वाले दल हैं, एक तरफ सम्मान देने वाले दल हैं। ऐसे में साथियों आज बस ये आग्रह आपसे करने आया हूं, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। दीजिएगा मेरा साथ। साथियों आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं।